हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सोफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माय शिव साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में प्रत्येक एकादशी का अपना अलग आध्यात्मिक महत्व है, किंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी विशेष फलदायी मानी गई है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी जीवन में विजय यानी सफलता दिलाने वाली है और बाधाओं से मुक्ति प्रदान करने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे जीवन के समस्त संघर्षों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। आप विजया एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और विजया एकादशी का व्रत हम किस दिन धारण करेंगे और एकादशी व्रत का पारण हम कब करेंगे, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और आज की वीडियो में आप विजया एकादशी की व्रत कथा और एकादशी माता की कहानी भी सुनने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा अवश्य देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एकादशी तिथि के बारे में। फ्रेंड्स, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 फरवरी को रात्रि 12:22 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 13 फरवरी को दोपहर 2:55 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत हम करेंगे 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो विजया एकादशी व्रत का पारण करेंगे 14 फरवरी 2026 को प्रातः 7:23 से लेकर 9:21 तक। इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 13 फरवरी को आप सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, सूर्य भगवान को अर्घ दें और फिर अपने मंदिर में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद आप विजया एकादशी की कथा का पाठ करें या फिर उसे सुने। तो चलिए विजया एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप अपने हाथ में थोड़े तिल और फूल ले लें और कथा समाप्त होने के बाद उन्हें भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें और कहानी पूरी सुने, बीच में ना छोड़ें। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर एकादशी विजया एकादशी की कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विधान को कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंशावतार थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया।
हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास जाकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। अब आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी के कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी के एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। इस घड़े के नीचे सतलजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वत होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े को सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि में भी इसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वत होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी विजया एकादशी की व्रत कथा। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। मूर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सही सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे परेशान होकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मूर भी उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। क्योंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मृति कहते हैं। एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया, सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न यानी भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है।
क्योंकि ये भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। तो ये थी एकादशी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।